ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए आज क्या मैसेज है। प्लीज़ प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि आज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट मैसेज, द वर्ल्ड। द वर्ल्ड का मतलब है कि सबसे पहली बात तो मेन जो इसका मैसेज है वो ये है कि आपने एक साइकिल कंप्लीट कर ली है। आपने अपने दर्द की साइकिल कंप्लीट की है। अगर आपको हेल्थ इशू थे तो वो साइकिल कंप्लीट हो गई। अब आपको हेल्थ इशू नहीं होंगे, कोई मेजर इशू भी थे तो वो नहीं होंगे। अब आपको सही ट्रीटमेंट मिलेगा और आप ठीक होंगे। और अगर फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, तो वो साइकिल कंप्लीट हो गई, वो आपका कर्मा क्लियर हो गया है। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। रिलेशनशिप में आपके बार बार रिश्ते ख़राब हो रहे थे, कितना भी आप समझा रहे थे, आप ही समझाते रहते थे और रिश्ते ख़राब होते रहते थे, हर बार सफाई आपको देनी पड़ती थी, तो वो चीज़ें भी अब ख़त्म हो रही हैं। अब जो ऐसे लोग थे जिनको बार बार समझाना पड़ता था, रिश्ते को संभालने के लिए बहुत ज़्यादा रस्साकसी करनी पड़ती थी, वो लोग आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं और नए लोग अब ज़िंदगी में आ रहे हैं। ऐसे लोग आपके प्यार को, आपकी तपस्या को, आपके त्याग को समझेंगे। कुछ किसी के साथ ऐसा होगा कि पुराने लोग जिनको चेंज करने की आपने कोशिश की थी, तो वो आपकी वैल्यू समझ जाएंगे और आप आपसे रिश्ता अच्छा बना के रखेंगे। यहाँ इमोशनल बैलेंस मुझे बहुत फील हो रहा है। जो इमोशनल आपने लॉस फील किया है, आपने सबके साथ मदद की, सिर्फ मैं फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे आपने अपनी सोसाइटी के लिए भी किया है। यानी आपका ये था कि मेरे पास कोई आ जाए तो उसको दर्द ना हो। कितना भी कोई रोता हुआ आया, आपने उसको हंसाने की कोशिश की, बट उसके बाद वो जब गया है तो आपको दर्द दे गई ही गया है। आप दिल से उससे जुड़े, दिल से आपकी उसकी मदद की, लेकिन अंत में वो आपको डिफेम करके या फिर आपको छोड़ कर चला गया, तो आपको हमेशा दर्द हुआ। वो साइकिल अब कंप्लीट हुई है, आपके दर्द की साइकिल कंप्लीट हुई है किसी भी एरिया में, किसी भी एरिया में। अब अब आपको, अभी तक आप पे डैमनिंग अटैक भी बहुत होते थे। हर कोई आपको को उल्टा पुल्टा बोल देता था, डिफेम करता था, क्रिटिसाइज़ करता था, बहुत कुछ आपके साथ ख़राब होता था। लेकिन वहाँ से अब आपको प्रोटेक्शन मिला और एक हैवी प्रोटेक्शन मिला है। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, उन्होंने आपको अपनी बाहों में ले रखा है। आपको वो कोई नुकसान नहीं होने देंगे। एक कवच आपको दिया गया है। हो सकता है आप कवच का पाठ करते होंगे, नहीं पाठ करते होंगे तो आप कीजिए। कवच सनातन से हैं तो कवच का मतलब समझते होंगे, नारायण कवच और भी जिस देवी देवता को आप याद करते हैं उनके कवच कवच का आप पाठ कीजिए। उस कवच ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो अब कीजिए किसी कवच का पाठ। आप प्रोटेक्ट हैं, आपकी स्ट्रेंथ प्रोटेक्टेड है। अभी तक आप ड्रेन हो जाते थे, लोग आपकी एनर्जी शक कर ले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप अब आप लोगों को हील तो पहले ऐसे करोगे क्योंकि आप बहुत प्यारी सोल हो, आप किसी को दर्द देने में ट्रस्ट नहीं करते हो, लेकिन अब आपको ये समझ आ गया है कि हीलिंग भी देनी है तो किसको देनी है। कोई समझ ही नहीं रहा है और हम अपने एनर्जी लो करे जा रहे हैं उसको हील करने में, तो वहाँ आपको नई एनर्जी देनी है। ये बात आपको समझ आ गई है। और जहाँ आप एनर्जी दे भी रहे हो, वहाँ पर ये याद रख रहे हो कि आप ड्रेन ना हो। तो अब आप हीलिंग का काम करते हुए भी ड्रेन बिल्कुल नहीं हो रहे हो। आपकी बातों से हर कोई हील हो रहा है, लेकिन किसी की कोई बात आपको दर्द नहीं दे पा रही है, क्योंकि आप लोगों के साथ सिर्फ दिल नहीं, दिमाग से भी आप लोगों को ट्रीट करने लगे हो। आप बैलेंस होकर काम करने लगे हो कि हाँ, दिल लगाओ बस उतना जितना फिर दिल को दर्द ना हो। इस तरीके से आप अब जब आगे बढ़ रहे हो तो हर दुख दर्द आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया। आपका ऑरा जो है ग्रीनिश हो रहा है। सबसे ज़्यादा आपका जो बैलेंस आया है वो अनाहत में आया है। आपका हार्ट चक्र बहुत बहुत स्ट्रांग, मतलब खुल गया है। आपका हार्ट चक्र खुल गया है। प्यार तो आप सबसे कर रहे हो, लेकिन साथ में आपको ये याद है कि
कि कोई आपको भी दर्द ना देने पाए। अभी तक तो आपको सिर्फ इतना याद रहता था कि आपके द्वारा किसी को दर्द ना हो, लेकिन अब आपको ये याद रहता है कि अब कोई मुझे भी दर्द ना देने पाए। तो ये आपका हार्ट चक्र बैलेंस हुआ है। और आप अगर किसी पर्सन के लिए वीडियो देख रहे हैं, किसी पर्सन का थॉट मन में है, तो उसका भी हार्ट चक्र बैलेंस हुआ है, उसका और आपका हार्ट चक्र आपस में कनेक्ट हुए हैं, इसलिए ये बैलेंस आया है आप दोनों के हार्ट चक्र में। थोड़ा सा ज़िद्दी नेचर रहा होगा आपका, और ये इसलिए भी रहा है कि लोगों ने आपको खूब सताया, लेकिन आपने सोच लिया कि मैं किसी को सताऊंगा भी नहीं और किसी से शिकायत भी नहीं करूंगा या करूंगी। ऊपर वाले को अगर यही मंजूर है, ऊपर वाला मेरी ईमानदारी, मेरे मेरे प्यार का सिला ऐसे दे रहा है, तो उसकी मर्जी। आपने लोगों पे ब्लेम ना करके ऊपर वाले से कह दिया कि तुम अगर इसी तरीके से, तुम्हारी विधि का यही विधान है, तुम इसी तरीके से न्याय करते हो कि सच्चे लोगों को सताते हो, तो ठीक है। आपने भले ही कमेंट किया हो, लेकिन व्यंग से भी आपने ईश्वर पे ही छोड़ दिया कि तुम जानो। तो इस तरीके से आपके इस नेचर की वजह से ईश्वर को, यानी परमात्मा बहुत खुश हुए, और उन्हें आपको इतना स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देना पड़ा। आपको इतना स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिला है कि किसी की दम नहीं है कि आपको हिला सके। अब आपको इमोशनली या किसी भी तरीके से आपको कोई ड्रेन नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपके हाथ में कोई स्किल दे दी गई है, या आप अपनी स्किल को तलाश रहे होंगे, या अपनी स्किल पे आप काम करने वाले हो। ये स्किल, इस स्किल के मतलब इस स्किल में, यानी आपकी पसंद का काम आपको मिला है, या अभी तक आप पसंद का काम कर नहीं पाए होंगे। अब आप अपने पसंद के काम पे अच्छे से कर पाओगे, आनंद ले पाओगे, यानी एक तरह से नृत्य करते हुए आप अपने काम को कर पाओगे। नृत्य करने का मतलब है कि वो काम कर पाओगे जिसको करने में आपको सच में खुशी मिलती है कि हाँ ये काम है, और वही आपका सोर्स ऑफ इनकम भी होगा। स्ट्रेंथ बहुत रहेगी जब आप अपनी पसंद का काम करोगे, तो फिर आपकी स्ट्रेंथ देखते बनती है। क्या इंसान, क्या पशु पक्षी, सब आपके कायल होंगे, सब आपकी ऊर्जा से हील होंगे। हो सकता है आपके आसपास पशु पक्षी आने की कोशिश करते हों। पशु पक्षी मतलब ये है कि कुछ लोग, कभी कभी ऐसा होता है बर्ड्स बिल्कुल पास से गुजर जाती हैं, वो यूनिवर्स का मैसेज होता है कि आपकी ऑरा इतनी प्रोटेक्टेड है, इतनी हील कर रही है कि बर्ड्स भी पास से आके गुजर जा रही हैं, उनको भी डर नहीं लग रहा है। ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है। ओवरऑल आप बहुत ज़्यादा हर तरीके से आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके लव्ड वंस भी, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, वो भी प्रोटेक्टेड हैं। जो सिर्फ दिखावे के वेल विशर्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे टावर मोमेंट आया है, पूरी तरीके से चीज़ों को रोक दिया गया है। पूरी तरीके से कौन सी चीज़ों को रोका गया है? ये साइकिल ना पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी गई था, यानी दोबारा जब भगवान राम ने सेतु बनाया था सागर पे, लंका पे चढ़ाई करने के लिए, माँ सीता के लिए युद्ध लड़ा था, तो फिर युद्ध जीतने के बाद में वो सेतु तोड़ दिया गया था, वो ब्रिज तोड़ दिया गया था कि हमारा तो काम हो गया, हमने युद्ध कर लिया, अब तो विभीषण राज करेंगे, सब कुछ शांति हो गई सब जगह। बट क्यों फालतू में कोई और आए, किसी और पर्पज से क्यों लंका में कोई अशांति फैलाए, इससे अच्छा इस पुल को तोड़ दिया जाए। तो वो पुल तोड़ दिया गया था। ये बात यहाँ क्यों कही जा रही है कि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आपका जिन सिचुएशंस में आप फंसे हुए थे, उनको इस तरीके से तोड़ा गया है कि दोबारा आप उन सिचुएशन में जा नहीं सकते। या तो हो सकता है आप जिस जगह जॉब करते थे, आपको, या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको निकाला भी गया हो या निकाला जा रहा हो, आपको जॉब से निकाले जाने के भी चांस हो सकते हैं। वो क्यों हो सकते हैं? क्योंकि आप तो उस जॉब को छोड़ना नहीं चाहते, इनसिक्योरिटी की वजह से आप उस जॉब को छोड़ना नहीं चाहते। भाई कहाँ से सोर्स ऑफ इनकम आएगा, क्या करेंगे? पर ईश्वर को पता है कि उनको कहाँ से आपको काम देना है, और उस जगह जिस जगह आप काम कर रहे हो वहाँ का समय पूरा हो गया, वो कर्म अकाउंट क्लियर हो गया, तो वहाँ आपको रखा नहीं जाएगा। तो या तो मजबूरी में आप छोड़ोगे, बड़ी मजबूरी मुश्किल से आप छोड़ोगे, या फिर यूनिवर्स सिनेरियो क्रिएट करेगा कि आपको कह दिया जाएगा कि भाई आप जाओ, आपका यहाँ टाइम पूरा हो, अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। आपका बॉस है, आप कंपनी आपको कह देगी। ये सिनेरियो आपके ऑफिशियल लाइफ में हुआ, यही रिलेशनशिप में होगा। कोई रिश्ता या तो आप खुद छोड़ रहे हो, या फिर वो रिश्ते आपको छोड़ रहे हैं। ये दो लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत दर्द दिया, दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने बेहद 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 आपको रुलाया है, और इनमें एक मेल और एक फीमेल भी हो सकते हैं। ये लोग कपल भी हो सकते हैं। आपके आपके रिलेशनशिप में ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं, बट एक मेल एक फीमेल की एनर्जी है। इन लोगों ने आपको मतलब जीना मुहाल कर दिया आपका। इन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। ये इनके साथ हेल्थ इशू और फाइनेंस इशू, हर तरीके के इशू इनके साथ हुए। इन्होंने जितने स्पेल आप पे किए थे, आप पे किए थे, सब इन पे उल्टे पड़े। आपको अगर डाउट है
किसी ने आप पे स्पेल किया, आप जानते हो अपने अपने कोलीग को या अपने रिलेटिव को कि वो लोग आप पे स्पेल करते थे, तो अब आप देखोगे कि उनके साथ बड़ी उल्टी उल्टी मतलब खराब खराब घटनाएं होने लगी। उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चीज़ें ख़त्म होने लगेंगी, उनका पैसा जाने लगेगा फालतू में, यानी एक्सीडेंट होना और गाड़ियाँ ख़राब होना, यानी पैसा बेवजह की जगह पे जाने लगना से पैसा बचना ना, यानी पैसे के मामले में और फैमिली के मामले में हर तरफ से उनके साथ बहुत बुरी बुरी घटनाएं होने लगेंगी, जिनका हो सकता है आपको खुद को भी तरस आने लगे। देखिए यहाँ तरस आने की ज़रूरत नहीं है, जिसने जैसा किया वैसा भुगतेगा। किसी ने कर्म ज़्यादा खराब किया, किसी ने दूसरे को ज़्यादा रुलाया है, तो फिर वो ज़्यादा रोएगा भी। आपको जब वहाँ पे जाके उंगली करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई तुम परेशान हो, चलो हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। जिसने आपको रुलाया है, अगर ईश्वर उन्हें रुला रहा है तो बस शांति से दूर बैठो और भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान आपका न्याय, आप जो भी न्याय कर रहे हैं मुझे स्वीकार है। ठीक है, आपको ज़्यादा वहाँ पे सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करने का फल सबको भुगतना पड़ता है। आपने भुगता ना अपने अपने प्रारब्धों को, तो ये भी भुगतेंगे, जो कि भुगतना शुरू हो गया है। बहुत बुरा अंजाम हो रहा है, मतलब आकाश ही बिजली टूट पड़ी है इन लोगों पे। अगर ये लोग बहुत प्रॉस्पर थे ना, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर थे, तो क्या सुना है ना, रंक से राजा, राजा से रंक बनने की कहानी। तो इनके राजा से रंक बनने की कहानी आगे देखिए, कितना नेगेटिव नेगेटिव कार्ड आ रहे हैं। टावर आया, टावर के जस्ट आफ्टर डेविल आया। ये जो इन्होंने आत्माएं आपके आपके पीछे छोड़ रखी थी, आत्माएं आपके पीछे छोड़ने का मतलब ये है कि इन्होंने कोई स्पेल कराए थे ऐसे कि आप पे सोल्स छोड़ दी थी। सोल्स, तांत्रिक लोग ऐसा करते हैं कि किसी के यहाँ सोल्स भेज देते हैं, फिर उसे अपने हिसाब का काम कराते हैं। ये अब उस ट्रैप में ये खुद फंस गए, क्योंकि आप पे जोर चला नहीं, क्योंकि आप तो भगवान की शरण में रहे, आप पे कोई जोर नहीं चला। लेकिन उन आत्माओं ने, जिन आत्माओं को इन्होंने आपके लिए चुना था, आपको परेशान करने के लिए, आपकी स्पेशली लव लाइफ खराब करने के लिए, आपकी मैरिड लाइफ खराब करने के लिए जिनको चुना था, अगर आप ट्विन फ्लेम है, आप लोगों को दूर करने के लिए चुना था इन लोगों ने, उन सोल्स ने आपको छोड़ दिया, क्योंकि आप पे जोर नहीं चला और पलट के उन्हीं के घर चली गई। या इन्हें भेजा गया था इन सोल्स को आपके रिश्ते खराब करने के लिए, उल्टा सोल्स ने जाकर उनके रिश्ते खराब करना शुरू कर दिया। क्योंकि इनको तो, सोल्स को तो जो टास्क दिया गया था कि रिश्ते खराब करो, तो उनको तो करना है। आप पे जोड़ नहीं चला तो फिर वापस आकर उनका करना है। अगर तंत्र करने वाला का वार सही ना जाए, यानी सक्सेसफुल ना हो, तो फिर वो जो तंत्र, वो जो सोल भेजी जाती है, वो फिर बाद में तांत्रिक पे ही या फिर जो करवाता है उस पर ही अटैक करता है। तो उनके साथ उल्टा हो गया है, जाके सब कुछ इन पे ही भगवान ने उलट दिया इन पे कि तुमने मेरे बच्चे पे कराया ना, अब ये मेरे आगे किसी का जोर नहीं चलता, तुमने मेरी ताकत को समझा ही नहीं, सब पलट दिया। अब इनके रिश्ते खराब हो रहे हैं। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि इनकी लाइफ में, अगर ये कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कोई अगर ओल्ड पर्सन है, बहुत ओल्ड पर्सन है, तो इनके जो बच्चे हैं, इनकी शादी हो चुकी है या होने वाली है, तो उनको शादी उनकी हो नहीं रही है, बहुत डिले हो रही है। या फिर शादी है तो फिर अभी तक भले ही अच्छा चल रहा हो, लेकिन अब शादी में बहुत गड़बड़ी होने लगी है, अब रिश्ते उनके ख़राब होने लगे, इनके बच्चों के रिश्ते ख़राब होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपका रिश्ता ख़राब करने की पूरी कोशिश की, जो ये कर सकते थे वो इन्होंने किया। तो अब इनके रिश्ते ज़बरदस्त तरीके से ख़राब होने लगे हैं, और ये सब नेगेटिव स्पेल की वजह से हो रहा है। इन्होंने आप पे किए थे और डिवाइन ने पलट दिए इनकी तरफ, इनके टूवर्ड्स ही भेज दिए। अब झेलना पड़ रहा है खुद इनको। बॉटम ऑफ द डेक में देखती हूँ, आज मैं शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस, यही देखिए। अभी मैं कह रही थी यहाँ पे कि जो कुछ इन्होंने आपकी तरफ भेजा था वो सब उल्टा इनकी तरफ जा रहा है। और कार्ड क्या आया बॉटम ऑफ द डेक में? जस्टिस का कार्ड आया, यानी भगवान ने न्याय कर दिया आपके साथ। आप तो बस भगवान भरोसे रहे। आपने तो ये सोचा कि भाई मुझे किसी का बुरा नहीं करना है, जो मेरे साथ कर रहा है उसको भगवान निपटेंगे ज़रूर। एक विश्वास आपको रहा, और उस विश्वास का सिला अब आपको मिल रहा है। आपके पितृ 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 आपको बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। पितृ, आपके पितृ जी जान लगा रहे हैं, परमात्मा से प्रेयर कर रहे हैं, सब कुछ वो काम कर रहे हैं जिससे आपको न्याय मिले, आपकी लाइफ में खुशियाँ रहें, आप हैप्पी मैरिड लाइफ जिए, आप हेल्दी हो, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी हो, क्योंकि आपने कुछ ऐसे रिचुअल्स किए हैं जिनसे आपके पितृ मुक्त हुए हैं। वो अपने हाई डायमेंशन में पहुंचे हैं। आपके पितरों की मुक्ति के लिए आपने जो भी किया है, या फिर आप करने वाले हो, आपको इंट्यूशन आ रहा है, तो उससे आपको न्याय मिलने वाला है। आप अपने पितरों के लिए जो भी कर रहे हो, बैलेंस आ रहा है ज़िंदगी में, इमोशनल बैलेंसेस आ रहे हैं, फाइनेंशियल बैलेंस आ रहे हैं। आपको ये समझ आ रहा है मेन चीज़ कि दिल का इस्तेमाल कितना करना है और दिमाग का इस्तेमाल कितना करना है। दिल और दिमाग में संतुलन आप बना पा रहे हो। इस मटेरियल वर्ल्ड में प्रॉस्पेरिटी तो बहुत आ रही है, और आपको अब अब आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही लोग रहेंगे जो आपको पसंद करेंगे। आपको नापसंद करने वाले लोग आपकी ज़िंदगी में रहेंगे नहीं, क्योंकि वो जो स्पेल पलटवार हो चुका है ना, बैकफायर हो चुका है ना, तो वो
वो ऐसे लोगों को ही सताएगा कि जो आपकी ज़िंदगी में दखल देंगे, जो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि आपको विज़न में कुछ ऐसे विज़न दिखते हों, जैसे कोई वाइट ड्रेस पहने हुए कोई अगर दिखता है आपको, कोई सोल दिखती है, तो वो एंजल्स हैं और आपके एंसेस्टर भी हो सकते हैं। वो लोग आपकी मदद कर रहे हैं। एंजल्स और एंसेस्टर आपकी बहुत मदद कर रहे हैं, हर समय आपका साथ दे रहे हैं। न्यू बिगनिंग ज़रूर हो रही है। न्यू बिगनिंग ये पूरी तरह से, या एक तरह से इस ये वीडियो जब आपको मिला है तो आपकी ज़िंदगी में आपका एक, आप न्यू बर्थ ले चुके हो, आपका पुनर्जन्म हो चुका है इसी ज़िंदगी में। इसी ज़िंदगी में फिजिकली तो सबको दिख रहा है कि आप जैसे थे वैसे हो, लेकिन आत्मा के बेस पे, भाग्य के बेस पे आपका पुनर्जन्म हो चुका है। आपका भाग्य पलट चुका है, दुर्भाग्य अब आपका सौभाग्य में बदल चुका है। और ऐसा आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स की वजह से हुआ है। एंसेस्टर ने आपको भर भर के ब्लेसिंग दी हैं, दे रहे हैं, आगे भी देंगे। और एंजल्स को तो आपकी मदद करना बहुत अच्छा लगता है। एंजल्स तो यार रहते हैं कि बस आप बोलो कि आप क्या चाहिए। बस एंजल्स तो चाहते हैं आप उनसे बातें करो, वो चाहते हैं बस तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो तैयार खड़े रहते हैं आपकी मदद करने के लिए। आप और आपके वेल विशर्स की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। एक ऑरा, मतलब आपका तेज बढ़ने वाला है, तेज। ये एंजल्स और एंसेस्टर्स आपका तेज बढ़ाने वाले हैं। आपकी ब्यूटी इंक्रीज होने वाली है। आपका ड्रेसअप आपका चेंज होने, आपको अब किसी अभी तक जिस तरीके की ड्रेस पहनते थे आप दूसरे तरीके की ड्रेसेस पहनने वाले। हो सकता है आपको रेड और वाइट कलर ज़्यादा पसंद आने लगे, या अभी तक पसंद आता हो। ये चीज़ें अपने ड्रेसअप में रेड एंड वाइट आप ज़्यादा यूज़ करने लगे। हो सकता है किसी के पास रेड और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन हो, कोई ड्रेस आपने पहनी हो, या आपके आसपास रेड और वाइट कलर हो। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ग्रीन का भी कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ग्रीन और येलो का भी, लेकिन रेड और वाइट ज़्यादा है। ऐसी अगर एनर्जी है तो आप ये मान के चलिए तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, बैलेंस आ रहा है, हर तरफ से बैलेंस आ रहा है, हर खुशी आ रही है। आपका दुख का समय, दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख भरे दिन आए रे। ये आप इस पूरी रीडिंग का आप अब कीवर्ड मान लीजिए कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख भरे दिन आए रे। तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, प्रेम, समृद्धि, प्रसिद्धि का समय आ गया है। तो मेरी शुभकामना है कि आप सबकी ज़िंदगी में ये ये जो रीडिंग है सबसे रेजोनेट करे, और आप सबकी हर सदीक्षा पूरी हो। आप सब पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे, और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।